हॅलो फ्रेंड्स, ST टीचिंग या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, मागील वर्षाच्या प्रथम सत्र परीक्षेत व प्रथम घटक चाचणी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांचाही तुम्ही अभ्यास करायचा आहे. उत्तरांसह सोडविलेल्या प्रश्नपत्रिकांच्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, ती तुम्ही अवश्य पहा. स्क्रीनशॉट काढून वहीत लिहिण्याचा सराव करा. त्यामुळे आजच्या प्रश्नपत्रिकेत आपण इतर प्रश्नांचा अभ्यास करणार आहोत. तसेच तुम्हाला कोणत्या व्हिडिओतील प्रश्न अधिक विचारण्यात आलेले किंवा जास्त प्रमाणात विचारण्यात आले ते मला कमेंट्समध्ये लिहून कळवा. चला तर मग मुलांनो, खेळताना, जेवताना किंवा कोणतेही काम करता करता व्हिडिओ ऐका. ऐकलेले वहीत किंवा कोऱ्या पानावर लिहून काढा आणि परीक्षेला आत्मविश्वासाने सामोरे जा. चला तर मग तयार आहात प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी? प्रथम सत्र परीक्षा, इयत्ता 5वी, विषय हिंदी, गुण 40, वेळ 2 तास. प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. 4 गुणांसाठी आहे. आलसी, सुख, नीम, परिश्रम, पुरवाई, मंत्री हे शब्द दिलेले आहेत कोष्टकमध्ये. मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा डैश डैश. मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम. आज से कर्मवीर राज्य के नए डैश डैश होंगे. आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे. जीवन में डैश डैश के बिना कुछ भी संभव नहीं है. जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है. रामदीन के चारों बेटे बड़े डैश डैश थे. रामदीन के चारों बेटे बड़े आलसी थे. हमेशा सबको डैश डैश देने की है मैंने मन में ठानी. हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी. डैश डैश के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे. पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे. ब, नीचे दिए वाक्य किसने किससे कहे हैं? 3 गुणांसाठी आहे. तुम सब जरूर आना. क्षमा ने अपने मित्रों से कहा है. हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं. रामदीन ने अपने चारों बेटे से कहा. मेरे पिताजी वकील है. विहंग ने अपने मित्रों से कहा है. मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ. अर्नाल्ड ने अपने मित्रों से कहा है. को, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ. चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह नहीं मानी. ये गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह लगाया है. आगे, सीमेंट से बनी सड़कें अच्छी नहीं होती. ये भी गलत है ये विधान, इसलिए आगे गलत लिखा है. तबस्सुम की बुआ जी ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है. ये सही विधान है, इसलिए सही का चिन्ह लगाया है. नीम की पत्तियाँ जंतुनाशक होती है. ये विधान भी सही है, इसलिए सही का चिन्ह लगाया है. अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा अ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो. 4 गुणांसाठी आहे. रामदीन कहाँ रहता था? रामदीन सुंदरपुर गांव में रहता था. नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है? नीम ने अपने मन में सबको सुख देने की ठानी है. अंत में बूंदे किस में मिल जाती है? अंत में बूंदे सागर में मिल जाती है. अर्नोल्ड की माँ कहाँ और क्या काम करती थी? अर्नोल्ड की माँ अस्पताल में नर्स का काम करती थी. कल किसका जन्मदिन है? कल क्षमा की बहन का जन्मदिन है. फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है. ब प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए. सड़क पर गंदगी होने के कारण लिखो. लोग सड़क पर थूकते हैं. सड़क पर ही कूड़ा कचरा फेंक देते हैं. लोग खोमचे वालों से चीज़ें खाकर जूठन, कागज आदि सड़क पर ही फेंक देते हैं. इन्हीं कारणों से सड़क पर गंदगी होती है. अगला प्रश्न है, पानी के उपयोग लिखिए. अथवा ये प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है, पानी के क्या क्या उपयोग है? उत्तर, पानी पीने के लिए आवश्यक है. पानी है तो जीवन है. पानी खेती के लिए ज़रूरी है. स्नान करने के लिए, कपड़े बर्तन धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. बिजली का निर्माण करने के लिए पानी उपयुक्त है. अगला प्रश्न है, बूंदे इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो.
बारिश की बूंदों के साथ ही गर्मी से परेशान लोगों को शीतलता मिलती है। बारिश की बूंदें चारों तरफ हरियाली फैलाती है। पशु पंछी खुशी से झूम उठते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर बूंदें इठलाती और मुस्काती है। बारिश की बूंदों से वातावरण खुशनुमा होता है। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। 2 गुणों के लिए है। धरती से डैश 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 जाती बूंदें, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। पुरवाई के डैश 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 बूंदें, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। अगला प्रश्न है, ऊंची जोड़ियाँ लगाओ। फूल और हार बेचता है, फल बेचता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, अनाज गुड़ तेल बेचता है। अगट। इसमें आगे उत्तर लिखिए। फूल और हार बेचने वाले को हम फूलवाला कहते हैं। फल बेचता है, फल वाले को हम फलवाला कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसे कुम्हार कहते हैं। और अनाज गुड़ तेल बेचता है, उसे पंसारी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। 2 गुणों के लिए है। धन, पैसा, संपत्ति, परिश्रम, मेहनत, युवक, जवान, चयन, चुनाव, भ्रमर, भृंग। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। 2 गुणों के लिए है। किताब, किताबें, खिलौना, खिलौने, रोटी, रोटियां। अंकों को अक्षरों में लिखो। 19, 15, 26, 33। अक्षरों को अंकों में लिखो। अंक दिए हैं 21, 11, 37 एंड 45। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। शेर, शेरनी, लड़का, लड़की, राजा, रानी। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। आकाश, धरती, शाम, सुबह। निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखो। मेरी पाठशाला, मेरी माँ, मेरा प्रिय खेल। मेरी माँ। मेरी माँ है सबसे प्यारी, उससे है दुनिया सारी। माँ है तो सब कुछ है, मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है। मेरी माँ का नाम शालिनी है, मेरी माँ ही मेरी प्रथम गुरु है। मेरी माँ पूरे घर की और परिवार की आधारशिला है। मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती है। शाम को घर आते ही कपड़े बदलना, हाथ पैर धोना और प्रार्थना करने की माँ की सलाह मुझे अच्छा इंसान बनाती है। खेल कूद और पढ़ाई पर भी माँ की कड़ी नज़र होती है। वह रात को सोते समय कहानी सुनाती है, मुझे अच्छे शिष्टाचार सिखाती है। अपने दिल की हर बात मैं अपने माँ को बताता हूँ। स्वहित छोड़कर दूसरों के लिए जीने की कला माँ के पास होती है। जीवन की बड़ी कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानती है माँ। हमें सदैव अपनी माँ का सम्मान और आदर करना चाहिए। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करा, सबस्क्राईब करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, ती अवश्य पहा. आणि सर्वात जास्त प्रश्न कोणत्या व्हिडिओतले विचारण्यात आले, मागील वर्षाची व्हिडिओ की या वर्षाच्या, तेही तुम्ही मला कमेंट्समध्ये लिहून कळवायचं आहे. पुन्हा भेटूया नवीन विषय व नवीन प्रश्नपत्रिका उत्तरांचा अभ्यासण्याकरिता. शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक.